अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी उसामा सिद्दीकी फ्रॉम वेब प्लानर 1 कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज की क्लास के अंदर आपको वो सिखाने वाले हैं डी मैक्स। डी मैक्स का फॉर्मूला क्या काम करता है। डी मैक्स का मतलब है डेटाबेस का मैक्सिमम आपके पास रिजल्ट को लेकर आना। अब मैंने एक सिंपल एक आपके सामने डेटा बनाया हुआ है, कुछ जैसे कि ये मेरे पास डेटा शीट मैंने एक बनाई है डेटाबेस के बिहाफ के ऊपर। अब डी मैक्स का काम क्या है, लास्ट टॉपिक के अंदर मैंने आपको डी सम पढ़ाया था। डी सम का क्या था कि आपके पास डेटाबेस से क्या निकाल के ला रहा था, सम निकाल के ला रहा था क्राइटेरिया के बिहाफ के ऊपर। सेम फॉर्मूला वही है, सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ मैक्सिमम नंबर को क्या करेगा, ये निकालेगा। किस तरीके से निकालता है, जैसे कि मैं यहाँ पर सबसे पहले सेल्स को निकालना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा सेल किस चीज़ की हुई है। तो मैं यहाँ फार्मूला किस तरीके से लगाऊंगा, देखें आप लोग। इक्वल टू डी मैक्स मतलब डेटाबेस का मैक्सिमम निकालें, ब्रैकेट ओपन किया। देन सबसे पहले मुझसे पूछ रहा है कि अपना डेटाबेस बताएं। डेटाबेस के अंदर मैंने तमाम का तमाम अपना डेटाबेस क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। जैसे मैंने लास्ट के अंदर डी सम के अंदर भी ऐसे ही काम किया था। उसके बाद जैसे मैंने डेटाबेस सेलेक्ट किया, कॉमा लगाऊंगा। कॉमा के बाद मुझसे पूरा फील्ड बताएं अपनी कि आप किस फील्ड को निकालना चाहते हैं इस डेटाबेस में से। तो मैं किसको निकालना चाहता हूँ, सेल्स को निकालना चाहता हूँ। यहाँ किसकी हेडिंग सेलेक्ट कर लूँगा, सेल्स की। देन कॉमा। अब मुझसे पूरा क्राइटेरिया बताएं, आपका रिजल्ट का क्राइटेरिया है क्या आखिर। तो रिजल्ट मेरा ये क्राइटेरिया से निकलेगा। देन ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर करा। इस टाइम मुझे बता रहा है 24,000 सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सेल है इस डेटाबेस के अंदर। ठीक है, मतलब अब आप चेक करें इस डेटाबेस के अंदर जो मैक्सिमम सेल हुई वो यहाँ पे मुझे इसने निकाल के बता दी। लेकिन अगर मैं इस सेल को फिल्टर करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आइटम का नेम लिखूँ कि रैम के अंदर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सेल क्या हुई है, तो रैम का बता रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, सपोज करते हैं हार्ड ड्राइव के अंदर बता दे मुझे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सेल क्या हुई है, वो बता रहा है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ सीडी के अंदर बता दे मैक्सिमम सेल क्या है, वो भी यहाँ बता रहा है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ साथ साथ पता करूँ क्वांटिटी सोल्ड का भी बता दूँ, कितनी ज़्यादा क्वांटिटी सोल्ड हुई है मैक्सिमम। तो वही सेम फॉर्मूला, वही सेम तरीका। एक बार देखें आप, इक्वल टू डी मैक्स लगाया मैंने, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्शन ली डेटाबेस की सबसे पहले, कॉमा, फील्ड बतानी है। लास्ट टाइम अभी मैंने सेल्स की बताई थी, अब क्या बतानी है, क्वांटिटी सोल्ड, सिलेक्ट करा, कॉमा। अब क्या बताया, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया अंदर मैंने तमाम एरिया को अपने सिलेक्ट करा। देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब मुझे बता रहा है कि सीडी जो है सबसे ज़्यादा जो सेल हुई है वो आपके पास क्या सोल्ड का रिकॉर्ड आ रहा है, 4 आइटम का आ रहा है, और सबसे ज़्यादा उसकी अमाउंट क्या आ रही है, सेल्स की 6,000 आ रही है। अगर मैं यहाँ फिल्टर में चेंज करूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि आप मॉनिटर मुझे बता दें, तो मॉनिटर सबसे ज़्यादा 2 सोल्ड आउट हुए और मैक्सिमम उसकी क्या आ रही है, सेल कितनी आ रही है, 8,000 आ रही है। अच्छा, मैं इसको मजीद भी फिल्टर कर सकता हूँ। मैं कहूँ कि सिर्फ मुझे रज़ा का बता दें, रज़ा ने कितने सोल्ड करें। रज़ा ने 1 सोल्ड आउट करा है और मैक्सिमम उसकी सेल क्या आ रही है, 3500 आई है। ठीक है। अच्छा, मैं अगर रज़ा की ओवरऑल सेल बता दूं, रज़ा की ओवरऑल सेल कुछ भी नहीं है, मतलब मैं नेम वाइज भी यहाँ क्या कर सकता हूँ, फिल्टर कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ कहा मुझे काशिफ की सेल बता दें, तो काशिफ ने टोटल 4 आइटम सोल्ड आउट करें इस डेटाबेस के बिहाफ के ऊपर, और मैक्सिमम सेल उसकी क्या आ रही है, 16,000 आ रही है। मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता काशिफ ने क्या करा, हार्ड ड्राइव करी है, तो हार्ड ड्राइव को मुझे निकाल के बता दें। तो हार्ड ड्राइव उसने 4 करी है, ऐसा ही है, और 16,000 उसकी आ रही है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं मॉनिटर अगर सिलेक्ट कर लूँ, तो मॉनिटर उसने 2 सोल्ड आउट करे और 8,000 उसकी मैक्सिमम सेल आ रही है। तो डी मैक्स का बेसिकली काम यही होता है कि आपने सबसे पहले क्या निकालना होता है, मैक्सिमम आपने रिकॉर्ड निकालना होता है अपने डेटाबेस के बिहाफ के ऊपर। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, डी मैक्स का यूज होता है। इसी तरह की मजीद और भी वीडियोस से कोई नई टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए वेब प्लानर 1 कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि कोई वीडियो आपके पास से मिस ना हो जाए। थैंक यू।